तो हेलो स्टूडेंट्स, 25 फरवरी को आपका केमिस्ट्री का पेपर है। तो आज की इस वीडियो में मैंने केमिस्ट्री का ऐसा क्वेश्चन लाया है जो आपके बोर्ड एग्जाम में बार-बार रिपीट होता है और इस साल भी आने का फुल चांस है और 90% स्टूडेंट्स इस प्रश्न को कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में अगर आपने ये वीडियो फुल वॉच किया तो गारंटी देता हूं कि आप लोग ये क्वेश्चन भी कर लेंगे और इससे रिलेटेड जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे वो भी आप लोग कर लें। लेकिन इतना है कर लेंगे, लेकिन इतना है कि 100% इससे रिलेटेड क्वेश्चन या ये वाला खुद आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए उस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं और ये 3 नंबर आपको कंफर्म कराते हैं। तो मेरे भाई और बहन, ये रहा हमारा क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है और इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो 90% स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को कर ही नहीं पाते हैं और ऐसी गलती आप मत कीजिएगा, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे। इतना तो कंफर्म है कि ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन 100% आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा 25 फरवरी को। ठीक, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सिंपल में समझ लेते हैं। ठीक, तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए अर्ध आयु काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये रहा हमारा क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए हम इसको सिंपल में देखते हैं कि वह समय जिसमें किसी अभिकारक की सांद्रता अपनी प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है उसे हम अर्ध आयु काल कहेंगे। तो स्टूडेंट्स वीडियो को फुल वॉच करना वरना आपके 3 नंबर कट सकते हैं। ठीक, तो मैं आपको सिंपल में बताता हूं, इसके नाम में ही छिपा है अर्ध आयु काल, यानी कि अर्ध आयु काल का मतलब अर्ध मतलब आधा और आयु का मतलब क्या होता है, उम्र होता है। ठीक, अर्ध मतलब आधा होता है और उम्र हो जाएगा। ठीक, अर्ध उम्र। ठीक स्टूडेंट्स, मान लीजिए कि आपके पास 100 चॉकलेट है। ठीक, कितने, तो 100 चॉकलेट है। अब आप ये आपकी क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता, यानी कि ए नॉट हो गया। अब आपने क्या किया कि इसे खाना शुरू करते हैं और जिस समय आपके पास सिर्फ 50 चॉकलेट बचेंगे, यानी कि आधी चॉकलेट आपकी खत्म हो गई है। ठीक स्टूडेंट, कितना, तो आधी चॉकलेट खत्म हो गई है, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अर्ध आयु काल, यानी कि ए नॉट कहेंगे। ठीक स्टूडेंट, तो अब इसका फर्स्ट स्टेप क्या है, इसका फर्स्ट स्टेप है आपका कि प्रथम कोटि की अवक्रिया का वेग समीकरण। प्रथम कोटि की अवक्रिया का क्या, तो वो वेग समीकरण। तो ये रहा आपका फॉर्मूला। ठीक, फॉर्मूला क्या है कि के बराबर 2.303 अपान टी। ठीक, लॉग प्रारंभिक सांद्रता अपान बची हुई सांद्रता। ठीक है स्टूडेंट, प्रारंभिक सांद्रता अपान बची हुई सांद्रता। ठीक, इतना आपका हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह से आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी। तो मेरे भाई और बहन, ये हमारी क्या होगी, प्रारंभिक सांद्रता, यानी प्रारंभिक सांद्रता आपकी क्या हो जाएगी, तो प्रारंभिक सांद्रता आपका ए नॉट हो जाएगा और जो बची हुई सांद्रता आपका ए हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा। ठीक, और स्टूडेंट सेकंड स्टेप में आप लोगों को क्या करना है, सेकंड स्टेप में आप लोगों को करना क्या है कि अर्ध आयु की शर्त, यानी कि अर्ध आयु काल को शर्त लागू करने का शर्त क्या होगा। ठीक, लागू करने का शर्त क्या होगा। ठीक स्टूडेंट, तो इसका जब जब समय, यानी कि जब समय अर्ध आयु का आयु यानी कि आधा हो जाता है, तब बची हुई सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता की आधी रह जाती है, यानी कि आपकी जो प्रारंभिक सांद्रता है उसका आधा हो जाता है। ठीक, यानी कि जो आपकी बची हुई सांद्रता होती है वो आपकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाती है। ठीक, यानी कि जो आपकी बची हुई सांद्रता ए है वह क्या हो जाएगा, आपकी प्रारंभिक सांद्रता की आधी हो जाएगी। ठीक स्टूडेंट, यानी कि ए का मान आपका निकल के आ जाएगा ए नॉट अपान 2। ठीक, ए नॉट अपान 2 आ जाएगा, ये आपकी बची हुई सांद्रता हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप लोग स्टूडेंट्स बस आपको थर्ड स्टेप कर लेना है। क्या करना है, तो थर्ड स्टेप आपको बस करना है। ठीक, अगर थर्ड स्टेप आप लोग कर लेते हैं तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो सकता है। ठीक, यानी कंप्लीट हो जाएगा, आधा के आधा से ज्यादा तो आपका हो गया है, तो आपको बस ये थर्ड वाला कंप्लीट करना है स्टेप। ठीक, तो इसमें क्या करना है कि आपने जो मान निकाला है, यानी कि जो मान आपको मिला है वही मान इस सूत्र में रख देना है। ठीक, तो हमारा सूत्र क्या है कि के बराबर 2.303 अपान हाफ। ठीक, लॉग प्रारंभिक सांद्रता अपान जो बची हुई सांद्रता है। ठीक, आपको ये रख देना है फार्मूले में, बस और कुछ नहीं करना है। तो जो 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 हम निकाले हैं वही हम यहाँ इस फार्मूले में रख देते हैं। ठीक, तो ए नॉट अपान ए हाफ हो जाएगा, यानी कि ए नॉट अपान ए हाफ जो हो जाएगा बस। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए नॉट से ए नॉट कर जाएगा। ठीक, यहाँ पर ए नॉट से ए नॉट कर जाएगा और 2 जो है आपका ऊपर चल जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोगों को करना क्या है, तो वीडियो को फुल वॉच करना है स्टूडेंट, नहीं तो नंबर आपके कटेंगे, 100% कटेंगे। ठीक, तो आप लोगों को नंबर कटने नहीं देना है। ठीक, आपको 90% स्टूडेंट से आगे। तो स्टूडेंट्स अब इतना हमें सॉल्व करने के बाद हमें क्या प्राप्त होता है, तो के बराबर, यानी कि के बराबर 2.303 अपान हाफ टी लॉग 2 हो जाएगा। ठीक, लॉग 2 हो जाएगा। तो आपको log 2 का मान पता होगा, यानी कि log 2 का मान, यानी कि log 2 का मान आपका लगभग 0.3010 होता है। ठीक, तो यहाँ पर आप वही हम log 2 का मान रख देंगे। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम log 2 का मान रख देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो हमें मिलेगा के बराबर, यानी कि आप लोग जब इसमें गुणा कर लेंगे तो आपको हो जाएगा के बराबर कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो 0.693 अपान टी हाफ हो जाएगा। ठीक स्टूडेंट, अब हमें नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में करना है हमें, तो स्टूडेंट्स हमें क्या प्राप्त होता है, तो टी का मान, यानी कि टी हाफ का मान, यानी कि अर्ध आयु काल हमें प्राप्त मान क्या होता है, तो हमें 0.693 अपान के, यानी कि ये जो था के को हम इधर भेज दिए, के को हम इधर भेज दिए और टी को इधर भेज दिए। ठीक, तो हमें टी का मान निकालना था टी हाफ का, तो यहाँ पर हमारा टी हाफ का मान निकल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्या हो जाएगा, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इससे हमें निष्कर्ष क्या निकलता है स्टूडेंट, क्या निष्कर्ष निकलता है इससे, कि इस सूत्र में कहीं भी प्रारंभिक सांद्रता ए नॉट नहीं है, अतः यह सिद्ध होता है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का अर्ध आयु काल प्रारंभिक सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पर आपको इसका क्या नाम है कि निष्कर्ष मिल गया होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या आपको यहाँ पर इसका
निष्कर्ष मिल गया होगा। तो आप लोगों को उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो अब आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। तो क्वेश्चन क्या है कि आपको कि अगर प्रारंभिक सांद्रता को यानी कि अर्धआयुकाल को क्या 4 गुना कर दिया, यानी प्रारंभिक सॉरी स्टूडेंट प्रारंभिक सांद्रता को 4 गुना कर दिया जाए, तो अर्धआयुकाल पर क्या फ़र्क पड़ेगा? ठीक, तो आप लोग इसका अगर आंसर पता है तो तुरंत की तुरंत कमेंट करें। ठीक, नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा और अपने दोस्त को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, जिससे उनका भी कुछ हेल्प हो सके। और स्टूडेंट्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रॉफिट हुआ हो, ठीक, थोड़ा-सा भी प्रॉफिट हुआ हो, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं इसी तरह से छोटे-छोटे बेस्ट न्यूमेरिकल के साथ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे जल्दी से जल्दी जॉइन कर लीजिएगा।